गोविंदा और उनके विवादों की कहानी। गोविंदा बॉलीवुड के सबसे चहेते और सफल अभिनेताओं में से एक रहे हैं। उनकी शानदार डांसिंग, कॉमिक टाइमिंग और चार्मिंग व्यक्तित्व ने उन्हें 90 के दशक का सुपरस्टार बना दिया। लेकिन उनके करियर में उतार चढ़ाव के साथ उनका नाम कई विवादों से भी जुड़ा। गोविंदा पर अक्सर समय का पाबंद न होने का आरोप लगता रहा है। ये कहा जाता है कि वे अपने शूटिंग शेड्यूल में देर से आते थे, जिससे निर्माता निर्देशकों को भारी नुकसान झेलना पड़ता था। कई बार उनके इस रवैये के कारण उनकी छवि पर असर पड़ा और उन्हें कुछ प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा। गोविंदा और सलमान खान की दोस्ती फिल्म पार्टनर के दौरान काफी मजबूत थी, लेकिन बाद में गोविंदा ने एक इंटरव्यू में कहा कि सलमान ने उनकी बेटी टीना आहूजा के करियर को सपोर्ट नहीं किया। ये बयान मीडिया में काफी चर्चा का विषय बना और दोनों के बीच दूरी की खबरें आने लगीं। गोविंदा ने अपने करियर के एक समय में कई वरिष्ठ अभिनेताओं और निर्देशकों के खिलाफ बयान दिए। उन्होंने एक बार यह भी कहा कि इंडस्ट्री में उनके योगदान को वह पहचान नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। उनका ये बयान कई फिल्म मेकर्स को नाराज कर गया। 2008 में उन्होंने एक फैन को थप्पड़ मारा था। ये घटना उनकी फिल्म मनी है तो हनी है की शूटिंग के दौरान हुई थी। गोविंदा ने दावा किया कि वह फैन शूटिंग के दौरान सेट पर महिलाओं को परेशान कर रहा था। यह मामला अदालत तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें हस्तक्षेप किया। हालांकि गोविंदा ने बाद में कहा कि उन्होंने स्थिति को संभालने के लिए ऐसा किया और माफी मांगने से इनकार कर दिया। 2004 में गोविंदा ने राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुंबई नॉर्थ सीट से सांसद बने। उनकी जीत ने सबको चौंका दिया, लेकिन सांसद बनने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया और जनता के साथ संपर्क बनाए रखने में विफल रहे। राजनीतिक जिम्मेदारियों को पूरा न करने के कारण उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्होंने कुछ ही समय बाद राजनीति से दूरी बना ली और इसे गलत निर्णय बताया। गोविंदा ने करण जौहर और अन्य बड़े प्रोडक्शन हाउस पर आरोप लगाया कि वे केवल अपने गुट के अभिनेताओं के साथ काम करते हैं और बाहर के कलाकारों को मौका नहीं देते। उनका ये बयान बॉलीवुड में भाई भतीजावाद पर चल रही बहस के दौरान आया और इसे लेकर काफी चर्चा हुई। गोविंदा ने कई बार यह कहा कि इंडस्ट्री ने उन्हें वह सम्मान नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। उन्होंने खुलासा किया कि कई फिल्म मेकर्स और प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें नजरअंदाज किया और उनके करियर को खत्म करने की कोशिश की। डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी ने कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1 और शोला और शबनम जैसी सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन बाद में दोनों के बीच मतभेद हो गए। गोविंदा ने डेविड धवन पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया और उनके करियर को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि उन्हें भी इंडस्ट्री में कई बार इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनका ये बयान मीडिया में काफी चर्चा में रहा। 1990 के दशक में सुपरहिट देने के बाद 2000 के दशक में गोविंदा का करियर नीचे गिरने लगा। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल होने लगीं। उनके ऊपर वित्तीय संकट की खबरें भी आईं और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि वे मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। गोविंदा का नाम रानी मुखर्जी और नीलम जैसे सह कलाकारों के साथ जुड़ा। हालांकि उन्होंने हमेशा कहा कि वे अपनी पत्नी सुनीता के प्रति समर्पित हैं। गोविंदा का जीवन और करियर संघर्ष, सफलता और विवादों का मिश्रण रहा है। उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई, लेकिन उनके विवाद भी उतने ही चर्चित रहे। आज भी गोविंदा को उनके अभिनय और डांस के लिए याद किया जाता है। ऐसे ही और रोचक फिल्मी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।